नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी विद्वता, जिसका विजडम हर देश काल परिस्थिति में सही सिद्ध होगा, या यूं कहें कि वो इतने तरासे हुए आदमी थे कि जिनकी शिक्षाएं बहुत गहन, प्रैक्टिकल और सामाजिक पाखंड जो फैला हुआ है उसको तोड़ने वाली थी। तो वो शख्स हैं जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। उनका नाम बचपन में एक जैन परिवार में जिनका जन्म हुआ, उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया और जिन्हें बाद में रजनीश के नाम से जाना गया और जिसे दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। तो जब मैं ओशो के बारे में, ओशो की लिखी हुई किताबें, ओशो के बारे में छपने वाले आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़ता हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि पाखंड और वास्तविकता, धर्म और सांसारिक धर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ओशो ने अपनी शिक्षाओं से लोगों के जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करने की बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारे समाज में, इवन पूरी दुनिया में, जो आडंबर है, अंधविश्वास है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आडंबर और अंधविश्वास और पाखंड की चीजें तार्किकता, वैज्ञानिकता और तथ्यपरकता को नहीं समझती हैं या समझने की कोशिश नहीं करती हैं। क्योंकि ओशो को अगर मैं एक वाक्य में बोलूं तो ओशो आपको मानने से जानने की ओर ले जाते हैं। मैं जब अपनी ये किताब तट छोड़ के बहो लिख रहा था और उसके बारे में को ऑथर के साथ डिस्कस कर रहा था तो सबसे पहला नाम ओशो ही निकल के आया था। इस किताब में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को शामिल किया है। बहुत सारे का मतलब है 17 लोगों को शामिल किया, और इस 17 वो लोग हैं जो दुनिया की जो स्थापित चीजें हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे हटकर चले और ऐसे चले जिन्होंने अपना खुद का एक नया माइलस्टोन स्थापित कर दिया। उनमें से ओशो भी एक है। ओशो की जीवन यात्रा को लिखने के बाद, या ओशो के जीवन में सबसे बड़ा, लोग अक्सर कहते हैं ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये बात सच नहीं है, ये अर्ध सत्य बात है। ओशो का बचपन ननिहाल में ही बीता, लेकिन ओशो बिगड़े नहीं। ओशो ने पता नहीं कितनों को सुधार दिया। जो लोग कहते हैं ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो ये तह तक नहीं जाते कि बच्चे ननिहाल में नहीं बिगड़ते हैं, ननिहाल की लापरवाहियों में बिगड़ते हैं। ननिहाल एक ऐसी जगह होती है जो बच्चों को फ्रीडम देता है, और जब बच्चा फ्री होता है
और उसके फ्रीडम को सही तरीके से गाइड किया जाए तो बच्चा बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है, क्योंकि यात्रा पैदा होने से लेकर अंत तक केवल और केवल उसी फ्रीडम की खोज ही है। तो इस बुक में मैंने ओशो जी की ज़िंदगी के बारे में जो जाना, समझा, परखा और उनकी पूरी लाइफ को जैसे इंटरप्रेट किया, मैंने उसको एक थीम में रखा है जिसको मैंने नाम दिया है हमारी धारणा। यानी कि मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से क्या सीखा, समझा और आप क्या समझते सीखते हैं, ये मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने लिखा, चंद्रमोहन जैन से लेकर ओशो तक का सफर जीवन दर्शन है। एक आम फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा प्रोफेसर बनता है, कई सारे कॉलेजेस में पढ़ाता है, फिलॉसफी के प्रोफेसर रहते हुए उसके बाद वो लोगों को जीवन दर्शन के बारे में शिक्षा देने लगता है और रजनीश ओशो भगवान की तरफ यात्रा करते हैं। ओशो ने सामान्य परिवार में जन्म होने के बाद भी स्वयं को ऐसा तराशा कि आज यूरोप में ओशो के नाम पर ओशो इंटरनेशनल ने ट्रेडमार्क ले रखा है। ओशो नाम नहीं रख सकता है कोई, ओशो के नाम पर ट्रेडमार्क है ओशो इंटरनेशनल का। तो एक इतना बड़ा ट्रेडमार्क ऐसे ही नहीं मिलता। कभी आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब के बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को नाम मिलेगा कि हाँ, ट्रेडमार्क ऐसे ही नहीं मिलता। ननिहाल की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता ने ओशो को बचपन से विचारशील बनाया। ननिहाल होता ही इसलिए है जो आपको विचारशील बनाए, आपको फ्रीडम, सोचने की शक्ति देता है ताकि आप और विचारशील बने। ओशो एक प्रखर और दृढ़ दार्शनिक थे। प्रखर इसलिए उन्होंने गीता से लेकर कुरान, कुरान से लेकर गांधी, गांधी जी से लेकर नेताजी, नेताजी से लेकर नेहरू जी, नेहरू जी से लेकर जीवन दर्शन के बारे में बहुत, और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हर मुद्दे पर मुखर होकर अपने विचार रखे। दृढ़ दार्शनिक इसलिए क्योंकि ओशो जैसे दार्शनिक ने, ओशो जैसे विवेकशील इंसान ने सेक्स जैसे अनटचेबल थीम को पकड़ा और यहां तक समझा और समझाया, बेसिक्स में जाके एक किताब तैयार हुई जिसका नाम संभोग से समाधि तक दिया। उन्होंने बहुत ही अनछुए मुद्दों पर बहुत सरल, प्रायोगिक और गहन ज्ञान दिया है। 58 वर्ष के अल्प जीवन काल में वेद, गीता, बौद्ध, जैन, मीरा, सूरदास, गांधी, योगतंत्र, सेक्सुअलिटी, संबंधों और राष्ट्रीय मुद्दों आदि पर विस्तृत दर्शन दिया। हम वर्तमान में कैसी भी समस्याओं से घिरे हों, हम कितने भी बड़े से बड़े लक्ष्य को क्यों न साध रहे हों, हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्टों से निजात पाना चाहते हों, ओशो का दर्शन हर समस्या में समाधान देता है। उनका दर्शन इतना सरल और सहज है कि हम इसे चलते, नहाते, झाड़ू पोछा करते, कपड़े धोते, लेटे बैठे, बहुत हर क्रियाकलाप में सीख सकते हैं, कर सकते हैं और उसका अनुभव ले सकते हैं। कैसे भी करके हल खो सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे और बेहतर हो सकता हूँ। क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि क्या आप मरने से पहले जिंदा भी हो। तो बहुत सारे लोग
मिलेंगे जो ओशो को क्रिटिसाइज करेंगे, ओशो के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो ये उनकी अल्प ज्ञान है, उनकी नैरो थिंकिंग है, जो ओशो को समझ नहीं सकती। क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त आदमी, ग्रस्त व्यक्ति कभी भी सच की खोज तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपना सच जानना होता है, और अपना सच जानने के लिए सबसे पहले अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को पहचानना पड़ता है और उनको तराश कर एक नए रास्ते की खोज में निकलना पड़ता है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ओशो के बारे में कुछ भी कहने, सुनने, टिप्पणी करने से पहले ओशो को पढ़िए, जानिए, समझिए। क्योंकि ओशो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ओशो हर उस आम इंसान की बात कह रहे हैं जो अपने अंतरात्मा में छिपी हुई चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है। अंत में मैं आपके साथ ओशो जी के कुछ चुनिंदा कोट्स शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने इस बुक में जिस 17 महापुरुषों को या अलग अलग क्षेत्रों के महारथी जो मुझे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत प्रेरणा देते आए हैं और देते रहते हैं, तो मैंने उनके बारे में बहुत ही क्रक्स देने की कोशिश की है, और हर महापुरुष के बारे में मैंने उनके कुछ चुनिंदा कोट्स जरूर लिखे हैं। तो मैं आपके सामने अंत में ओशो जी के कुछ कोटेशंस पेश करता हूँ। पहला उनका कोटेशन है, यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जो लोग भगवान के भरोसे अपने कर्म को निढाल करके बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरा कोटेशन है, उस तरह मत चलिए जिस तरह आप डर को चलाएं। जिस तरह डर आपको चलाए, आप उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। आज की डेट में सामाजिक रूप से या वैश्विक रूप से हम देखें तो लोग डर से चल रहे हैं, और डर किस बात का है, क्योंकि खुद अज्ञानता में है। डर किस बात का है, तार्किकता मर गई है। डर इस बात का है कि लालच की वजह से आप सच बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए डर के थ्रू मत चलिए। जो लोग अपने आप को 30 मार्का कहते हैं, वो बहुत डरे हुए लोग हैं। तो डर से मत चलिए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो राम और सीता की प्रेम कहानी हो, चाहे वो गांधी का अहिंसा मार्ग हो, चाहे वो नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति हो, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। तीसरा कोटेशन है, कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है, क्योंकि वह प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। बुद्ध का एक वाक्य है, तत्त्वमसि, आप ही में सब कुछ है, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनिए। तो बस आपको यही पहचानना है कि आप प्रबुद्ध हैं। चौथा कोटेशन है, प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर राजनेताओं का हाल यही है, प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों का हाल यही है, समाज सेवा में नेताओं का हाल यही है।
क्योंकि वो प्रेम से नहीं चल रहे हैं, वो लालच से चल रहे हैं, वो डर से चल रहे हैं, वो अकड़मंडता से चल रहे हैं। तो प्रेमी बनिए, अहंकारी नहीं। अहंकारी दूसरे की तरफ उंगली करके देखता है, प्रेमी अपने अंदर झांक के देखता है और कहता है कि मैं ऐसा हूं तो दुनिया भी वैसी ही होगी। लाइफ इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स अस व्हाट वी गिव इट। अंतिम और पांचवा कोटेशन है, जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है। यह दूसरी दुनिया बनाने का सवाल नहीं है, यह केवल एक अलग आप बनाने का सवाल है। अपनी यूनिकनेस का सम्मान करें, आपकी क्षमताएं और भावनाएं अनंत हैं। आपको दुनिया अलग नहीं बनानी है, आपको खुद अलग बनना है। जब आप खुद अलग बन जाएंगे तो दुनिया अपने आप एक अनोखी बन जाएगी, अलग बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, प्यारी बन जाएगी। क्योंकि आप दुनिया में जो चीज़ देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी और आप वही चीज़ दे पाएंगे जो आपके अंदर होगी। तो चाहे वो ओशो रजनीश जी हों, चाहे वो ऐसे कोई और महापुरुष हों, आप उनको जानें, समझें, पढ़ें और उनसे सीखें। जीवन के किसी भी पड़ाव पे आप खड़े हों, जीवन दर्शन के बिना आपकी जिंदगी उस परमात्मा का, मैं परमात्मा किसी भगवान को नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा जो सारी आत्माओं, जिससे सारी आत्माएं बनी हैं, जो सारी आत्माओं का जन्मदाता है, वो जिंदा है या मुर्दा है, वो है या नहीं है, जो सुप्रीम पावर है, उसने आपको जो जिंदगी दी है उसको अच्छे से समझना है, सीखना है, चलना है और दुनिया में प्रेम, सौहार्द और अपनी आत्म चेतना का विकास करते हुए चलना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किसी टॉपिक के साथ।